आई होप कि एक बार फिर से 8 डेसिमल फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आपके होम स्क्रीन पर दे रहा होगा। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कह रहा है, यानी सेक थीटा को छोड़ करके बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो दे रहा है बाबू, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। तो सेक थीटा को छोड़ करके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबको परिकलित कीजिए। तो हमको मालूम है कि यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि आप परिकलित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपने तीनों साइड किसी राइट ट्रायंगल का तीनों साइड आपको परिकलित होना चाहिए। चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में दे रहा है बाबू, सर्वप्रथम हमने दिया है, तो दिया क्या है बाबू? तो दिया यह है कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना? 13/12 दिया है। चलिए सेक थीटा का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगा लीजिए। तो h अपॉन के कहीं ना कहीं b होगा, क्योंकि सेक जो होता है बाबू यह कहीं ना कहीं cos थीटा का उल्टा होता है। चूंकि cos थीटा का फॉर्मूला b अपॉन के h होता है, तो सेक का हो जाएगा h अपॉन के b हो जाएगा। अतः h के रिफरेंस में कहीं ना कहीं 13 दे दिया है और b के रिफरेंस में कहीं ना कहीं 12। तो आइए एक ट्रायंगल हमने कहीं ना कहीं बना ले लिया है। तो आई होप कि आपके होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल दिया होगा, जिसका नेमिंग हम कर लेते हैं विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 के जस्ट सामने वाला कहीं ना कहीं हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस बराबर कहीं ना कहीं आपका 13 दिया है। और देखिए बाबू थीटा कह रहा है, ए नहीं कह रहा है, तो पार्टिकुलर रूप से थीटा हम कहीं भी बना सकते हैं। यदि सेक ए मेंशन किया होता तो थीटा ए ही पर बनता है, यहाँ सी मेंशन किया होता तो कहीं ना कहीं थीटा हम सी पर बनाते हैं। लेकिन यहाँ मेंशन है थीटा, कोई भी एंगल को मेंशन नहीं किया है, तो थीटा मन करे तो ए पर बना लीजिए, मन करे तो सी पर बना लीजिए। क्योंकि हम थीटा सी पर बनाते हैं, तो थीटा जहां बनेगा जस्ट नीचे वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब बेस के रिफरेंस में कहीं ना कहीं 12 दिया है, पी हमको इवेल्युएट करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि दो को साइड दिया है और तीसरा का साइड निकालना है, तो आपने सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। करते हैं ना बाबू? आइए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h के स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। हमने p का मान निकालना है, तो p को इधर छोड़ देंगे, p के स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, h स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, b स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये पावर में इधर आएगा तो कहीं ना कहीं रूट चढ़ेगा, तो h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इज इक्वल टू कहीं ना कहीं p बच जाएगा। देख लीजिए p का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कहीं ना कहीं इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्योंकि इस फॉर्मूला को हमने कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करके p का वैल्यू को इवेल्युएट करना है। चलिए देखते हैं, h के रिफरेंस में 13 दिया है, तो 13 के कहीं ना कहीं स्क्वायर माइनस से, b के रिफरेंस में कहीं ना कहीं 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो इज इक्वल टू p। और हम कहीं इज इम्प्लाइज डेट भूल रहे हैं, तो इसको देते चलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 169 होगा, माइनस 12 का कीजिएगा तो 144 होगा, p निकल जाएगा। आइए बाबू, तो इसको कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 आएगा, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 14 जाएगा तो 2। अब देखिए p इज इक्वल टू कहीं ना कहीं इतना आया। अब देखिए बाबू p यानी 5, इसका स्क्वायर रूट 25 का निकालिएगा तो 5 होगा, तो p के रिफरेंस में कितना आ गया? 5 आ गया। तो p के रिफरेंस में कहीं ना कहीं आपका 5 आ गया। h आपका ऑलरेडी दिया है और कहीं ना कहीं b आपका ऑलरेडी दिया है। तब किसी त्रिभुज का तीनों साइड यदि पता चल जाए, अगर ज्ञात हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमने जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसकी गणना कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, किसको छोड़ करके? सेक को छोड़ करके। तो सेक को छोड़ करके 5 होता है बाबू, 5 में कौन कौन हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार
साल। तो 5 में कौन कौन हो जाएगा बाबू? तो इसको छोड़ करके सर्वप्रथम साइन थीटा हो जाएगा, उसके बाद से कॉस थीटा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका टेन थीटा भी हो जाएगा। टेन थीटा को भी हम परिकलित करना है, इसका रेसिप्रोकल कहीं ना कहीं कॉसेक होता है तो कॉसेक को भी निकालना है। इसका तो रेसिप्रोकल ऑलरेडी हमको दिया है, इसका रेसिप्रोकल भी हमको निकालना है, कहीं ना कहीं कॉट थीटा भी निकालना है, परिकलित करना है। साइन थीटा आइए हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा आपको आप जानते हैं बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन के एच होता है। और तो पी के रेफरेंस में देखिए कितना वैल्यू दिया है, कहीं ना कहीं 5 दिया है, तो पी के रेफरेंस में 5 रख देंगे और एच के रेफरेंस में 13 है तो 13 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और तो यह हमारा साइन का कहीं ना कहीं आंसर हो गया। आई होप कि सबका आप निकाल लीजिएगा। तो cos थीटा का भी निकालना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू कहीं ना कहीं b अपॉन के h, इसका फॉर्मूला होता है b के रेफरेंस में देखिए कहीं ना कहीं 12 दिया है और h के रेफरेंस में कहीं ना कहीं 13 दिया है। तो cos थीटा का कहीं ना कहीं रेशियो इस प्रकार से निकल जाएगा। tan थीटा का भी निकाल लेते हैं। तो tan थीटा का निकालने जाइएगा तो p अपॉन के b होता है इज इक्वल टू p के रेफरेंस में कितना 5 दिया है तो 5 और b के रेफरेंस में 12 तो 12 दिया तो 12, कहीं ना कहीं ये भी निकल गया, आंसर हो गया। अगर कॉसेक निकालना है तो कॉसेक निकालना है तो कितना हो जाएगा h अपॉन के p हो जाएगा, क्योंकि साइन के रेसिप्रोकल होता है, प्रतिलोम होता है। कॉसेक जो होता है बाबू साइन का प्रतिलोम होता है। तो क्या करिएगा, कॉसेक का मतलब क्या, इसका जो फॉर्मूला है ये पलट देंगे तो h अपॉन के p हो जाएगा इक्वल टू यही रेशियो पलट ना दीजिए 13 अपॉन के 5 आंसर। और कॉट निकालना होगा तो tan का प्रतिलोम होता है, tan को पलट दीजिए। अगर कॉट निकालना है बाबू, कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा इसी को tan को प्रतिलोम करना दीजिए, p b अपॉन के p तो b अपॉन के p हो जाएगा इक्वल टू इसको चेंज कर दीजिए तो 12 अपॉन के कहीं ना कहीं का हो जाएगा 5 हो जाएगा, कॉट भी निकल गया आपका। तो आई होप कि इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को इस तरीका को अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं बाबू कि वीडियो थोड़ा सा हमारा फेस करिया आ रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखिए इस पर ना हम इस पर कहीं ना कहीं पलाई है, पलाई पर हमने कहीं ना कहीं बॉल को फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इधर से जो प्रकाश पड़ रहा है ना तो वो कहीं ना कहीं हमारा फेस को करिया कर दे रहा है। ऑडियो में देखिए माइक हुई तो हम कुछ नहीं लगाए हैं, हमारे पास जो कुछ है उसी का प्रयोग कर करके वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका फीडबैक मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग के सामने मिड लेवल का जे लेवल का मटेरियल भी कहीं ना कहीं अपलोड किया जाएगा, यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो। यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं कैमरा के सामने तो इकबाल से रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं समय लग जाए। तो तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करते जाइए। किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए। क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज डाला जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज डाला जा रहा है। एक बात और बताएंगे कि इस सारे वीडियो को उन बच्चों तक जरूर आप शेयर करें जिनका कंडीशन खराब है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, वॉच मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना।